जय हिंद दोस्तों मैं आपके सामने आ चुका हूँ जो है दिल्ली पुलिस के मैथ्स का सॉल्यूशन लेकर। तो भाइयों, मैथ्स का सॉल्यूशन कैसा लगता है आपको, ये कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया करें कि जो है अच्छा लगता है, क्योंकि यह कमेंट देख के ही मुझे जो है अच्छा लगता है। और बाद बाकी ये है, कोई भी भाई अगर फालतू का कमेंट करना चाहे तो वो बिल्कुल भी उसके लिए बना है, फालतू का कमेंट कोई भी ना करे। और दोस्तों, आप ये मत सोचें कि दिल्ली पुलिस के लिए टाइम है काफ़ी तो आराम से तैयारी कर लेंगे। कोई टाइम नहीं है, और भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए क्योंकि जो बच्चे थोड़े थोड़े छटेंगे ना, कि जो एसएससी जीडी में पिछली बार निकल गए, इस बार एसएससी जीडी में जो निकलेंगे कि जिनका पेपर ख़राब गया है, और जो आरपीएफ कांस्टेबल भी में भी निकलेंगे, जो इस सारे पेपरों में निकलेंगे कि सब में पॉइंट पॉइंट से बाहर हैं, और जो पास भी हो जाएंगे, जीडी निकालेंगे भी और आरपीएफ भी निकालेंगे, वो भी दिल्ली पुलिस का पेपर देंगे। इसलिए दिल्ली पुलिस में असली कंपटीशन देखने को मिलेगा आपको। तो इसलिए दिल्ली पुलिस की तैयारी जो है जोरों शोरों से करें। तो आपको मैथ्स का सॉल्यूशन जो है यहाँ मिल जाया करेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और वो क्या बोलते हैं, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। आप कहोगे टेलीग्राम से क्या फ़ायदा होगा? टेलीग्राम से ये फ़ायदा होगा कि आपको जो है स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा जीके का, क्योंकि जीके का बहुत रोल है दिल्ली पुलिस में। तो जीके का स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। और उसके अलावा ये है कि आप लोग जो है अपना स्कोर भी बता दिया करो कि भैया हमारा स्कोर ये रहा है आज के मॉक टेस्ट में, कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया करो। तो चलिए अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो और बाद बाकी ये है, जो भी आज मैं थोड़ी जल्दी में हूँ तो इसलिए जो है लेकिन ये है, जल्दी से आपको फ़ायदा ही होने वाला है कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये पता चलेगा कि जल्दी में क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जल्दी हो जा भाई ऑन। हाँ भाइयों, अपना ये ऑन हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना RWA। लाइट चलाता हूँ पहले मैं, अब मैं थोड़ा गोरा दिखने लगूंगा, इसलिए लाइट ऑन कर दी है। तो एसएससी जीडी नहीं, दिल्ली पुलिस कहाँ है? दिल्ली पुलिस ये रहा। ये है क्या? हाँ, ये पिछली बार वाला है अपना। अब यहाँ से बैक कैसे जाएंगे? हाँ, ये रहा, ये वाला। चलिए करते हैं अटेम्प्ट। अपन जाते हैं सीधे मैथ्स पर। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो 5 से विभाजित करना मतलब लास्ट से यही शेषफल बचेगा, और यही शेषफल बचेगा मतलब पहले 1 देगा, दूसरा 2 देगा, तीसरा 3 देगा, यानी कि 3 दूनी 6 शेष। लेकिन 5 से 6 तो होगा नहीं, तो एक शेषफल बचेगा, क्योंकि 5 से बड़ी संख्या थोड़ी ना होगी शेषफल में, 5 से छोटी ही आएगी, इसलिए एक शेषफल बचेगा। इसके बाद क्या है ए, भाइयों ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना, क्योंकि टाइम कम है इतना। और ये देखो, आप यहाँ से करना स्टार्ट करोगे तो जो है कैलकुलेशन, इसकी डाटा भी बड़ा बड़ा दिया हुआ है, तो इसमें जो है टाइम लगेगा। 75 अंकों का औसत, जो भी लॉजिकल क्वेश्चन है वो मैं आपको समझाया जाता हूँ। वैसे तो आज का सॉल्यूशन मिल नहीं पाता, लेकिन जो है मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, इस वजह से आ जाता है। 75 अंकों का औसत 45 है, ठीक है। पहले 50 अंकों का औसत 42 है, और अंतिम 26 अंकों का औसत 52 है। 50 अंक बताएं, ठीक है। पहले 50 अंकों का औसत 42 है, इसका मतलब कितना कम है? 3 कम है। कितने का? 50 का। 50 का कम है, इसका मतलब कितना? -150 आ जाएगा, ये 150 कम है। और ये 26 का कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है, इसका मतलब कितना? 7 का गुणा कर देंगे तो ये कितना ज़्यादा आएगा? 7 6 42, 7 दूनी 14 और 4 18। इसका मतलब इनमें कितने का? 32 का वेरिएशन है। इसका मतलब ये 32 का वेरिएशन क्यों है? क्योंकि जो एक संख्या जो ज़्यादा है, और वो ज़्यादा कौन सी है? 50 भी। इसका मतलब 32 कौन सी है? 50 भी। तो 50 भी, अच्छा हाँ, एवरेज कितना है? 45, और 32 ज़्यादा है, तो 32 ज़्यादा किसकी वजह से? 50 की। तो 45 और 32 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आंसर 77 टोटल ज़्यादा है। भाई ये है, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए हुआ करेगा तो आप सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं देखता हूँ अगर दिल्ली पुलिस वाले सब्सक्राइबर जुड़ेंगे तो आपको जो है आगे फ़ायदा होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जैसे जैसे एग्ज़ाम आएगा जो है आपको टेलीग्राम पर अच्छा अच्छा कंटेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो प्रीवियस ईयर वाला कंटेंट है। तो यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से किसी सबसे पहले पी को देखते हैं, ठीक है। पी को देखा तो पी को ही छुपाना पड़ेगा, तो कितना आएगा? 4 पंजे 20 और 20 30 60 60 आएगा, ठीक है। और 60 कौन सा आएगा? पी,
क्यू कितना आएगा, क्यू आएगा, इसे छुपा दो, अब इसे छुपा दिया तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 8 40, 40 आएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है क्या आएगा, इसके बाद आएगा ए वाला, तो इसे छुपाएंगे अब, पंक्ति 15, 15 दूनी 30, ठीक है। और अब इसे छुपाएंगे तो क्या आएगा, 36, 12, 12 दूनी 24, तो ये रेशियो आ जाएगा अपना 24, मतलब 2 से काट देंगे इसे तो आधा आधा हो जाएगा, ए भी नहीं, इन दोनों में ए भी नहीं क्योंकि लास्ट में 12 आएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा अपना आंसर। ए और बी, ए बी का 150% है, ए जो है बी का 150% है, 2 से 3 है, ठीक है। और बी सी का 40% है, बी जो है सी का 40% है, बी सी का 40% कैसे होगा, बी सी का 40%, 100 से 100 से 40 मतलब, ठीक है 5:2, ए बी सी 20 है, जोड़ के ये तीनों का मान 20 दिया हुआ है, तो ये जोड़ के कितना हो रहा है, जोड़ के 10 हो रहा है, तो इन सब में मान लिया x लगा है, तो ये कितना हो जाएगा, 6, 4, 10, ये वैल्यू इनकी एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी क्योंकि ये 20 है, ठीक है। तो पूछा क्या है, तो ये पूछा है 2b कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा, 2b से कितना हो जाएगा, 2b से होगा यहाँ से कितना होगा, 4 दूनी 8 प्लस 3c मतलब 30 माइनस 6 चौको 24, ए यहाँ से कितना बचेगा 6, और 6 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 6 और 8 14। उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है, किसी छात्र को, देखो भाइयों जितने जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन जितने जल्दी से जल्दी करवाऊं मैं उतना ही आपको फायदा है, क्योंकि आप ऐसे देखोगे कि जल्दी कैसे करना चाहिए। उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक 40% हैं, यदि किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु किसी भी फिर भी वो है 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो अधिकतम अंक, अगर 250 अंक मिले हैं और 38 से अनुत्तीर्ण हुआ है, इसका मतलब पास होने के लिए कितने अंक चाहिए होंगे उसे, 288 मिल जाते तो पास हो जाता, लेकिन उसे कितने 40% अंक से पास होता है, इसका मतलब एक 40% की वैल्यू है, तो ये 100% की निकाल देंगे, 4 7 28, 4 दूनी, इसका मतलब 720, 720 आंसर हो जाएगा क्योंकि अधिकतम अंक कितने होंगे 720। चलिए और देखते हैं, यदि किसी वस्तु पर दी गई छूट 40% है तो विक्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात, 40% छूट दी है, इसका मतलब 5 से 2, 5 से 3, ए एम पी होगा, ए सी पी हो, ए एस पी होगा, ठीक है। तो क्या है 5 से 3, ये रहा ऑप्शन 5 से 3, उल्टा पूछा है इसमें, एस पी इधर है 3 है, ए अंकित मूल्य 5 है, आप इसका ध्यान कर लिया करो वरना अपन लोग जो है ऐसा नहीं है गलत हुए नहीं, और पहले ऐसे क्वेश्चन गलत हो भी चुके हैं मुझसे। 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साल ब्याज का अंतर 200 है, ठीक है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा और साधारण ब्याज कितना आएगा 2 साल में, 2 साल में साधारण ब्याज 20 से कितना आएगा 40%, और चक्रवृद्धि क्या आएगा 20 और 20 40 तो आएगा ही, प्लस 20 गुणा 20/100, इसका मतलब कितना 4 और आ जाएगा सक्सेसिव, तो 44 आ जाएगा, और इन दोनों का अंतर 4% की वैल्यू कितनी दी हुई है 200, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 50, तो पूछा क्या है, तो यह राशि तो कितनी हो जाएगी 5000, 1% की 50 तो 100% की 5000। एबीसी किसी काम को 9 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है, तीनों मिलकर 9 दिनों में कर रहे हैं, तीनों हैं, ठीक है, और सी अकेला जो है 36 दिन में कर रहा है, ठीक है। ए और ए तथा बी एक साथ काम करते हो 50% काम कितने दिनों में, ठीक है, पूछा क्या है ए और बी का, ठीक है, ए तो निकल आएगा 36, 9 चौको 36 और 36 से कम, इसका मतलब सी की इफिशियंसी 1 है और यहाँ ए बी सी की 4 है, तो ए प्लस बी की इफिशियंसी 3 बची होगी, 3 होगी, और 36 का आधा करना है क्योंकि 50% काम, 36 का 50% कितना होगा 18, और कितने देर में होगा 36 18, इसका मतलब 6 आंसर हो जाएगा। एक कार पहले 180 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, अगली कार की औसत चाल बताएं, ठीक है। देखो 180 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी 380 और 390, ठीक है, और टोटल टाइम कितना लगेगा 20 से 9, और यहाँ कितना लगेगा 35 दूनी 70 और 70 दिया, इसका मतलब 6, 9 और 6 15, 15 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, एक काट देंगे 13 × 39 और 5 है 15, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 65, 65 नहीं 55 होना चाहिए, कितना आएगा 6 और 9 15 बिल्कुल, और यहाँ से कितना आएगा 210 और एक 380 390, ये तो सही है, तो 15 से काटेंगे तो कितना आएगा 15 दूनी 30, कितने बचे 9, 15 छक्के 90, 15 26 आएगा, 26 आएगा।
किसी समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं 17 और 15 हैं, ठीक है। यदि समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 6 है तो इसका क्षेत्रफल, देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये क्या है, समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों जो भी समांतर भुजाएं हैं उन समांतर भुजाओं का योग, तो योग कितना होगा 32, योग कितना होगा 32। तो फॉर्मूला, पहले तो आप फॉर्मूला याद कर लो, 1/2 समांतर भुजाओं का योग लिखा है यहाँ, इंटू ऊंचाई लिखी है, ये जो है इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो ये कितना हो रहा है 1/2 गुणा, इसमें कितना दिया, ऊंचाई 6 दी हुई है, 6 दी हुई है, तो इसमें कितना आएगा 16, 16 छक्के 96, 96 आंसर हो जाएगा, 96 आंसर हो। ये क्या है, अच्छा मीटर स्क्वायर में पूछा है, मीटर स्क्वायर में पूछा है, इसका मतलब मीटर से भाग देंगे तो कितना 100 से भाग देंगे सेंटीमीटर से मीटर में, और 100 की वजह स्क्वायर निकालेंगे इसका मीटर स्क्वायर, तो 4 बढ़ जाएंगे, 4 के आगे पॉइंट लगाना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसे देखते हैं 28, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत, देखो इसमें लाभ पूछा है, अब लाभ का मतलब कम से ज्यादा पे ले जाओ, ये मत देखो कि सीपीएमपी लिखने लगो कि सीपीएसपी, कुछ नहीं लिखना है, कम से ज्यादा पे ले गए। 4 का लाभ हो रहा है कितने पर, 24 पर, तो 1/6, 1/6 का मतलब 16 से ही 2/3%, और ये परसेंट रट लो, 12.5% कितना होता है, और ये कितना होता है 1/6 कितना होता है, 1/8 कितने होते हैं, ये सब रट लो। आयम वाले कमरे में लगाए जा सकने वाले लंबे से लंबे खंबे की, ठीक है। तो एक कितना, इसका विकर्ण पूछा है, इसका विकर्ण क्या आएगा 144 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 36 प्लस 4 नहीं 16, तो ये कितना आएगा 6 6 दूनी 12 और 4 16, हासिल 1 3 4 4 और 4 8 और 1 9 और 1 196, इसका मतलब 14 आंसर हो जाएगा, 14 आंसर हो जाएगा इसका। दो संख्याओं का HCF 11 है, उनका LCM इतना है, ठीक है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या, ठीक है, तो बस 7, अगर LCM इतना दिया है तो इससे डिवाइड कर दो, तो ये डिवाइड करेंगे तो 11 तो इसमें छुपा ही हुआ है, इसका मतलब 7 से केवल डिवाइड कर दो, 11 बचा रहेगा, तो क्या आएगा वही आंसर हो जाएगा, 7 नाम 63 और 7 नाम 63 99। 2400 रुपए की वार्षिक राशि 20 मार्च 19, ठीक है। देखो अगर जल्दी में हो तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये यहाँ देखना है 20 मार्च और 31, ये बिना देखे ऐड दिन काउंट नहीं करने हैं, दिन काउंट करोगे टाइम लगेगा, ये देख लिया करो, ये 90% क्या 100% 73 डेज आएगा यहाँ का, क्योंकि और किसी पे क्वेश्चन बनता ही नहीं है, तो 73/365 करते हैं तो 1/5 आ जाता है। ये सारे क्वेश्चन जो भी बनते हैं जो दिनों पे बनते हैं वो 73 पर ही बनते हैं, तो 1/5 कर दिया करो सीधा। तो 2400 का कितना परसेंट चाहिए, 6 चौको 24, 25/4 और 1/5, तो यहाँ से कितना आएगा 55 25 और 4 से 4 6 24 और 6 पंजे 30, तो कितना आ जाएगा 3000, और ये परसेंट हटेगा तो 100 से डिवाइड करके तो बचेगा 30, तो बचेगा 30। चलो खत्म हो गए हैं क्वेश्चन, तो अब सबमिट करते हैं अपना, और क्योंकि आज जो है इतना ही टाइम है। चलिए दोस्तों सॉल्यूशन आपको मिल चुका है, अब देख लेते हैं कोई गलत तो नहीं कर दिया, वरना उसका बता देंगे जो भी गलत नहीं। तो भाइयों आपको मैथ का सॉल्यूशन मिल चुका है, आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में अवश्य छोड़ें, आपके मार्क्स कितने ये भी छोड़ें, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जिससे ऐड होना चाहें ऐड हो सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक केवल इसीलिए है कि या तो आपको अपना स्कोर भेजना हो या कुछ भी अपना ओपिनियन देना हो, कुछ भी बात करनी हो मैसेज के थ्रू, तो बाद बाकी आप कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हैं कुछ भी, तो आपको रिप्लाई देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों जय हिंद, अच्छे ही कमेंट करें कृपया करके, खराब कमेंट ना करें कोई भी।